औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने का कोई टारगेट फ़िक्स किया हुआ है? जैसे मेरी अम्मी ने 2000 का टारगेट फ़िक्स किया हुआ है कि कम अज़ कम 2000 मरतबा दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है। बाज़ औक़ात घर में जब कोई मेहमान आ जाते हैं या कोई मसरूफ़ियत बढ़ जाती है तो फिर शाम को हम अम्मी से सुन रहे होते हैं कि अभी जो है मेरा 2000 मुकम्मल नहीं हुआ दुरूद पाक और अभी मैंने वो भी पढ़ना है। इसी तरह से बहुत से और लोग हैं कि जो बताते हैं कि उन्होंने रोज़ाना का 5000 दुरूद पाक का टारगेट फ़िक्स किया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो रोज़ाना 10,000 पढ़ते हैं। हमारा जो दुरूद ग्रुप है, हमें बहुत खुशी होती है कि उसमें से कुछ लोग हफ़्ते के बाद जो दुरूद पाक हमें भेजते हैं वो 1 लाख भी होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना टारगेट फ़िक्स किया हुआ है कि हमने जल्दी से जल्दी 1 करोड़ दुरूद पाक पूरा करना है। तो ये सब मोहब्बत की बातें हैं, मोटिवेशन है, ज़िंदगी का एक मकसद है। कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद ही दुरूद पाक पढ़ना है और दूसरों को इस हवाले से मोटिवेट करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम चाहते हैं कि हम अपना टारगेट अचीव कर लें और कोई मसरूफ़ियत ऐसी आड़े आ जाती है कि जी आज कैसे वो जो हमने 5000 पढ़ना था कैसे पूरी करें तादाद। आइए आपको एक तरीका बताते हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को बताया था। आप जानते हैं ना कि हज़रत अबुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को कसरत से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। कहते हैं कि एक रोज़ ऐसी मसरूफ़ियत की वजह से अपना विर्द पूरा करने के लिए जो फ़िक्स तादाद थी कि रोज़ाना दिन के वक्त 1000 दुरूद पाक ये पढ़ते थे, तो कहते हैं मैं बहुत तेज़ी से पढ़ने लगा ताकि मेरी तादाद जल्दी से मुकम्मल हो जाए। काम की ज़्यादती की वजह से कहीं ये ना हो कि मैं टारगेट अपना अचीव ना कर पाऊँ। तो कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुझे ज़ियारत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते नहीं हो कि जल्दी का काम शैतान का होता है? फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन, तरतील से और ठहर ठहर कर पढ़ो, लेकिन जब वक्त तंग हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरीका वही अफजल है जो आपको बताया गया है, यानी तरतील से और ठहर ठहर कर पढ़ने का। और जिस तरीके से भी तुम दुरूद पढ़ो वो दुरूद ही है, ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसके बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जब तुम दुरूद शरीफ पढ़ो तो अव्वल आखिर सलात नामा पढ़ लिया करो। अब ये सलात नामा क्या है जनाब? बहुत अरसा पहले ऐसी टीवी पे मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, कोई ऐसी ही मुबारक रात थी, तो एक अल्लाह वाले जो थे उन्होंने ये बात बताई थी कि जब आपने कोई मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ना हो तो आप अव्वल आखिर इस तरह से दुरूद पाक पढ़ लिया करें। दुरूद इब्राहीमी में जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और हज़रत इब्राहीम की आल का ज़िक्र आता है, मतलब मोहम्मद और आले मोहम्मद इब्राहीम और आले इब्राहीम का ज़िक्र आता है, उससे पहले सैयदना लगा लिया करें। ये उन्होंने बताया था। और आप ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उसकी कन्फर्मेशन हो गई जब मैंने हज़रत अबुल मवाहिब शाज़ली के इस ख्वाब के हवाले से जाना, जिसमें उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का तज़किरा किया और उसमें उन्होंने बताया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये दुरूद पढ़ो, मतलब मुख्तसर दुरूद, तो उसके शुरू और आखिर में सलात नामा पढ़ लिया करो। आइए आपके साथ शेयर करते हैं, आप इसको याद कर लीजिए कि ये सलात नामा क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीमा व अला आली सय्यिदिना इब्राहीमा। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीमा व अला आली सय्यिदिना इब्राहीमा फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है जनाब सलात नामा। अब आप ये देखिए, इसमें दरूद भी आ गया, सलाम भी आ गया।
تو یہ ہم یاد کر لیں، جو بھی ہم مختصر درود پاک پڑھتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں اسی آج کے ایپیسوڈ سے، آج کے ویڈیو کلپ سے سمجھ آتی ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اس کے اول آخر میں ہم صلاۃ نامہ پڑھ لیا کریں۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ درود پاک کو ہم کوشش کریں ٹھہر کر ترتیل سے پڑھیں، لیکن اگر کبھی وقت تنگ ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔